हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में। बच्चों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश के अंदर एप्लीकेशंस की। तो बच्चों, मल्टीपल एप्लीकेशंस होती हैं, तो उन मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक सिंपल फॉर्मेट के थ्रू हम इजीली लिख सकते हैं। तो उस पर आज हम इस वीडियो के द्वारा बात करने वाले हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि एक सिंपल एप्लीकेशन के फॉर्मेट से मल्टीपल एप्लीकेशन को आसानी से इजी तरीके से लिख सकते हैं। तो उसी के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आपका एप्लीकेशन से 5 में से 5 नंबर आना बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, ऑल एप्लीकेशन फॉर्मेट। तो एप्लीकेशंस का हमने एक ऐसा सिंपल सा फॉर्मेट तैयार किया है जिसके द्वारा आप मल्टीपल एप्लीकेशंस लिख सकते हैं। तो देखिए, फॉर्मेट कुछ इस प्रकार, जिसमें सबसे पहले देखिए टू द प्रिंसिपल या हेडमास्टर। टू द प्रिंसिपल या हेडमास्टर जिसे बोला जाए, अगर आप प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो प्रिंसिपल लिखेंगे, हेडमास्टर को एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो हेडमास्टर लिखेंगे। तो यहाँ पर प्रिंसिपल या हेडमास्टर दोनों में से एक कोई सा भी लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। स्कूल नेम। यहाँ पर बच्चों आपको सिंपल स्कूल का पूरा नाम लिखना रहता है। उसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट। डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट में जिला एवं राज्य का आपको सिंपल नाम रहना रहता है। तो ये किसी भी एप्लीकेशन का टॉप पार्ट होता है। उसके बाद आते हैं सब्जेक्ट में। एन एप्लीकेशन फॉर, तो आप जिस सब्जेक्ट पर एप्लीकेशन लिख रहे हैं वो सब्जेक्ट यहाँ पर लिखना रहता है। जैसे एन एप्लीकेशन फॉर टीसी, एन एप्लीकेशन फॉर द बुक फ्रॉम द बुक बैंक, एन एप्लीकेशन फॉर द फीस कंजेशन आदि कई प्रकार की एप्लीकेशंस का यहाँ पर सब्जेक्ट लिखकर सिंपल लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया रहता है बच्चों, आपको सिंपल सा फॉर्मेट दिया रहता है। रिस्पेक्टेड सर या मैडम, जैसे आप एप्लीकेशन अपनी लिख रहे हैं तो सर लिखेंगे, मैडम को लिख रहे हैं तो मैडम लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जो जो मिडल पार्ट होता है किसी भी एप्लीकेशन का, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो देखिए, यहाँ पर सभी एप्लीकेशंस में एक लाइन बिल्कुल कॉमन रहती है। क्या कि आई बैक टू स्टेट दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ द क्लास टेंथ सेक्शन ए इन योर स्कूल। तो देखिए, यहाँ पर क्लास, यहाँ 10th क्लास की जगह आप 11 12 जिस भी कक्षा में आप पढ़ते हैं, क्लास में आप हैं, वहाँ पर ये सिंपल क्लास आप लिख सकते हैं। उसके बाद आता है ये देखिए बच्चों, यहाँ पर जो हमने ये डॉटेड लाइन खींची है, यहाँ पर आपका मेन सब्जेक्ट की थीम आती है कि आपको यहाँ पर लिखना क्या रहता है। तो देखिए, अगर आप यहाँ पर बुक फ्रॉम द बुक बैंक के लिए लिख रहे हैं तो उससे रिलेटेड यहाँ पर इशू आप यहाँ पर लिखेंगे। उससे अगर आप छुट्टी के लिए लिख रहे हैं तो लीविंग के लिए रिलेटेड अपने कारण को यहाँ पर समझाएंगे। उसके बाद अगर आप टीसी के लिए लिख रहे हैं तो उसको कारण भी यहाँ पर समझाना पड़ेगा। तो आपको केवल ये डॉटेड लाइन की जगह पर मेहनत करनी रहती है, बाकी फॉर्मेट आपका सिंपल रहता है। देखिए, आगे के फॉर्मेट में देखिए, जो आपका सबसे ज़्यादा निचले भाग में जो आपकी एप्लीकेशंस होती है वो कुछ इस प्रकार की होती है। काइंडली ग्रांट मी, तो आप जिस विषय पर मांग कर रहे हैं, जैसे अगर हमें टीसी चाहिए तो हम लिखेंगे काइंडली ग्रांट मी टीसी, काइंडली ग्रांट मी बुक फ्रॉम द बुक बैंक। उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। थैंकिंग यू, यहाँ पर आप धन्यवाद दे रहे हैं। डेट लिखेंगे, डेट अपने 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 स्वेच्छा के अनुसार यहाँ पर आप डेट लिख सकते हैं। उसके बाद आता है यूआर ओबिडेंटली, आपका आज्ञाकारी शिष्य। नेम, क्लास, रोल नंबर, तो आपको केवल यहाँ पर नाम, क्लास और रोल नंबर चेंज करना, बाकी फॉर्मेट यही रहने वाला है। तो बच्चों, ये सिंपल सा फॉर्मेट होता है, जहाँ सिंपल से फॉर्मेट के अंदर टॉप यहाँ पर होता है एप्लीकेशन का टॉप। यहाँ पर आपको सिंपल यहाँ पर स्कूल का नेम, डिस्ट्रिक्ट और एप्लीकेशन का सब्जेक्ट यहाँ पर लिखना रहता है। उसके बाद आते हैं आगे। तो आगे आपको मिडिल एप्लीकेशन में आपको सिंपल रिस्पेक्टेड सर, मैडम, एक लाइन ये कॉमन है, ये लिखा रहता है। उसके बाद ये बीच का जो पैराग्राफ, बीच का जो यहाँ पर सेंटेंस लिखने रहते हैं वो आपको केवल वो बस केवल यहाँ पर याद करने रहते हैं, बाकी आपको फॉर्मेट के द्वारा लिख जाता है। फिर आते हैं निचले एप्लीकेशन भाग में, जहाँ काइंडली ग्रांट मी, जिस विषय पर मांग कर रहे हैं वो एप्लीकेशन, वो सब्जेक्ट यहाँ पर लिख देंगे। जैसे काइंडली ग्रांट मी बुक फ्रॉम द बुक बैंक। थैंक यू करेंगे, डेट लिखेंगे, योर ओबिडेंटली, आपका आज्ञाकारी शिष्य, नेम, क्लास और रोल नंबर सिंपल लिख देंगे। तो ये आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी। इसी फॉर्मेट में आगे देखिए बच्चों, इसी फॉर्मेट का यूज़ करते हुए हम एक टीसी के लिए सिंपल एप्लीकेशंस को क्रिएट करते हैं। तो इसी सिंपल फॉर्मेट का यूज़ करते हुए देखिए, हमने एक सिंपल टीसी के लिए एप्लीकेशन लिखी है। टू द प्रिंसिपल, तो देखिए यहाँ पर हम प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो प्रिंसिपल ऐड किया, हमने अपने स्कूल का नाम लिखा, डिस्ट्रिक्ट लिखा, स्टेट लिखा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या टीसी यहाँ पर ऐड कर दिया। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो आप आगे देखेंगे, देखिए रिस्पेक्टेड सर, तो हम सर को लिखना है तो रिस्पेक्टेड सर, और ये जो कॉमन लाइन है उसको लिख देंगे। आई बैक टू स्टेट दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th 11 12 सेक्शन ए इन योर स्कूल। जिस भी कक्षा में आप पढ़ते हैं सिंपल यहाँ पर आप लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो देखिए,
माई फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू भोपाल डिस्ट्रिक्ट, मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र भोपाल में हो गया है। सो आई विल बी अनेबल टू कंटिन्यू माई स्टडी हेयर, तो मैं अपनी पढ़ाई अब यहाँ पर नहीं कर सकता। तो देखिए बच्चों, यही लाइन बस 2-3 सेंटेंस आपको याद करने रहेंगे, बाकी आपको ज़्यादा याद नहीं करना है। फिर आगे बढ़ते हैं, काइंडली इशू मी, तो काइंडली इशू मी माई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या टीसी, तो आपको देखिए सिंपल जिसकी भी मांग है वो यहाँ पर हमने लिख दिया माई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, देखिए सिंपल हमने लिख दिया। आगे बढ़ते हैं, तो आप आगे देखेंगे सिंपल तरीके से। देखिए आगे आपको नीचे लिखना रहता है थैंकिंग यू, हमने धन्यवाद दिया, यहाँ पर सिंपल जिस तारीख को आप लिख रहे हैं वो डेट यहाँ पर ऐड कर देंगे। फिर आएंगे यूर ओबीडेंटली, आपका आज्ञाकारी शिष्य, नेम यहाँ पर अपना नाम, क्लास और रोल नंबर ऐड कर देंगे। तो देखिए हमने कितने सिंपल तरीके से एक फॉर्मेट के यूज़ से हमने कितनी आसान एप्लीकेशन यहाँ पर क्रिएट की। ऐसे ही हम एक और एप्लीकेशन देख, देखिए बच्चों उसी फॉर्मेट का यूज़ करते हुए हमने एक और बुक फ्रॉम द बुक बैंक के लिए एप्लीकेशन तैयार की है। देखिए टू द प्रिंसिपल, अपने स्कूल का नाम, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और सब्जेक्ट में आए एन एप्लीकेशन फॉर बुक फ्रॉम द बुक बैंक। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है, बुक फ्रॉम द बुक बैंक, तो यहाँ पर हमने सिंपली लिख दिया बुक फ्रॉम द बुक बैंक। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों अब हम आते हैं एप्लीकेशन के मिडिल पार्ट में। देखिए रिस्पेक्टेड सर, हम सर को लिख रहे हैं तो हमने यहाँ पर सर लिखा। वही कॉमन लाइन, आई बैक टू स्टेट दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास, यहाँ पर अपनी क्लास लिख देंगे, सेक्शन ए इन योर स्कूल, ये कॉमन लाइन रहती है। उसके बाद जो हमें बीच के सेंटेंस लिखने रहते हैं, हमें मेनली उसमें फोकस करना। देखिए अब हम बुक फ्रॉम द बुक बैंक के लिए लिख रहे हैं, तो देखिए माई फादर इज़ अ स्मॉल फार्मर, मेरे पिताजी एक छोटे किसान हैं। ही इज़ अनेबल टू परचेज बुक फ्रॉम मी, वह मेरी बुक नहीं खरीद सकते। सो आई रिक्वेस्ट यू काइंडली टू इशू मी, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृपया मुझे काइंडली इशू मी कोर्स बुक फ्रॉम द बुक बैंक, कृपया मुझे मेरे कोर्स का, मेरे विषय की बुक बैंक से प्रदान करने की कृपा करें। तो देखिए कितनी इजी तरीके से आपको सिर्फ ये बीच के सेंटेंस याद करने हैं बस। फिर आते हैं निचले वाले एप्लीकेशन के निचले पार्ट में। यहाँ पर सिंपली हमने थैंकिंग यू लिखा, डेट आप ऐड कर लेंगे, यूर ओबीडेंटली, यहाँ पर आप सिंपल नेम, क्लास और रोल नंबर ऐड कर लेंगे। तो देखिए हमने एक फॉर्मेट की मदद से कितनी इजी तरीके से अपनी एप्लीकेशंस को क्रिएट किया है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।